Assalamualaikum guys, welcome back to another video. Not the most appropriate thing to say or ask, but मैंने फाइनली अपनी बेगम से पूछ लिया कि यार तुमने क्या प्लान किया हुआ है, बिकॉज ये बार बार मुझे ऐसे लग रहा था कि ये किसी ट्रिप की तरफ जा रही है डायरेक्शन। अगर तो ये कोई प्रेजेंट होता है कुछ होता तो मैं बार बार नहीं पूछता, लेकिन क्योंकि ये मुझे ट्रिप की तरफ जाता हुआ लग रहा था तो मैंने पूछा। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं प्लीज़ बता दो। तो मेरे दिमाग में 50 चीज़ें घूम रही थी, यहाँ जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं। तो मैं ज़रा एंजाइटी में था, सारी रात मैं सही से सो भी नहीं सका। मैंने इनसे बार बार पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो अभी इन्होंने मुझे बताया है हम जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे जूते हैं, ये मेरी जैकेट है, पर सर्दी के लिए पूरे तैयार हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे इतनी सर्दी है, वहाँ पे कितनी सर्दी होगी। एग्जैक्टली क्या जगह है ये आपको जाके दिखाएंगे। अब सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूँ, बेस्ट फ्रेंड बना लूँ। हम जब भी कहीं जाते हैं तो अम्मा को तंग करने के लिए मैं लाजमी अम्मा को बहुत ज़्यादा छेड़ता हूँ। अभी मुझे फिलहाल 2 चपेड़े पड़ चुकी हैं और मुझे लग रहा है कि तीसरी भी पड़ने वाली है। तो अब ज़रा फाइनल गुड बाय बोल लो। अम्मा मैं जा रहा हूँ, फाइनल गुड बाय। फाइनल क्या पता हमजा थप्पड़ लगाओ। जुल्म बकवास नहीं किया करो। क्या कर सकते हैं अम्मा। मैं नहीं मिल रही। क्या हुआ? अच्छा मिल लो ना अम्मा। मिल लिया है ना। अच्छा मिल अच्छा सही वाला मिल लिया है। क्या पता तुम I love doing this यार every single time। ये देखें इतनी देर इसने लगाई है ना, इसकी वजह से हम लेट होंगे आज। चलो मेरा घड़ी भी है भाई। चलो फिर मेरा भी सोचती होगी क्या साइको लोग घर में टिकते ही नहीं। कसम से मैं वैसे ये सोच रहा हूँ कि इतनी सर्दी है, ये जितना ये प्रेप्ड है, आई डोंट थिंक दिस इज इनफ एंड आई फील कि इससे कुछ 4 गुना 5 गुना ज़्यादा सर्दी होगी। लेट्स गो। तो हम अभी पहुंचे हैं एंड ये जो रिजॉर्ट है ये है समवेयर इन नथिया गली। एंड कहाँ पे है एग्जैक्टली ये आप बिल्कुल ना पूछें, क्योंकि इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव इसका बहुत अच्छा है और एक पर्सपेक्टिव बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावना है। पहले आपको मैं अच्छे वाला बता देता हूँ। सो यहाँ पे जब आप आते हैं तो एक डिफरेंट ही आपको फीलिंग आती है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, हर जगह पे बर्फ़ जमी हुई है। मतलब जितना अच्छा ये सुनने में लगता है और दिखने में लगता है और ये आपको जितना एक अच्छा लग रहा होता है उतना अच्छा फील नहीं होता यार, जूते गंदे हो गए। सो ये चीज़ें अपार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। इट फील्स वेरी नाइस और अंदर तो बहुत ही टोस्टी है। सो ऑनेस्टली इट फील्स अमेजिंग। द व्यू, एवरी सिंगल थिंग हेयर इज़ अमेजिंग। तो अब चलते हैं बुरे वाले पर्सपेक्टिव की तरफ। जो खौफनाक थोड़ा पर्सपेक्टिव है वो ये है, हमारे साथ एक थोड़ा सा बैड सीन ये हुआ कि मुझे अनिया ने जब बताया तो थोड़ी देर हो चुकी थी। उसने मुझे बताया कि अच्छा हम जा रहे हैं नथिया गली। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो शी इज़ लाइक या बर्फ़ पड़ी हुई है। मैंने कहा आउच, इसका मतलब है टायरों के लिए चेन लेनी पड़ेगी। मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, पूरे इस्लामाबाद में कहीं भी चेन नहीं थी। उसने भी पता किया, टायरों वाले से मैंने पूछा, किसी के पास भी चेन नहीं थी। सो अब चेन नहीं थी और लेट हो रहे थे तो बुकिंग थी, ज़ाहिर वेल करनी थी। तो हमने कहा चलें ठीक है, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। तो जैसे ही हम चले तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा इजी सीन है, यहाँ पे तो कोई बर्फ़ शरफ़ है ही नहीं। अब जब मरी क्रॉस कर ली और नथिया गली आया तो बर्फ़ भाईजान स्टार्ट हो गई। रोड तो क्लियर था, मैंने कहा चलो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं जो बर्फ़ साफ़ करने वाले, वो तो साफ़ कर लिए। बट यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा हम फंस गए। अंदर एक गली थी जहाँ पे ये रिजॉर्ट है एंड वो बर्फ़ से भरी हुई थी। आधा हमने कवर कर लिया था, कोई 5 मिनट का रहता था। वहाँ पे हम फंस गए और वहाँ पे लिटरली गाड़ी स्किड करना स्टार्ट हो गई एंड मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। ऑनेस्टली हमने ना मतलब कुल शुल पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि अल्लाह मियाँ बस ये पार करा दे, बाकी बस कुछ नहीं मांगूंगा ज़िंदगी में। वो वाली फीलिंग आई एंड यार इट वॉज़ हॉरिफिक। फिर खैर रिजॉर्ट वाले बड़े अच्छे थे, उन्होंने जीप वाले भेजे, जीप वाले टो करके गाड़ी आगे ले गए। बट ऑनेस्टली अगर आप बर्फ़ शरफ़ में आ रहे हैं ना तो ये तो चेने लगा के आएँ या फिर घर बैठे। चलते चलते वॉक
वॉक करते करते गए, वो लोग गाड़ी टो करके ले गए थे और हम लोग यहाँ पे वॉक करके जा रहे थे, क्योंकि भाई गाड़ी में बैठ के ना एक वो मुझे ऐसे लग रहा था वो झूला होता था जॉयलैंड में डिस्कवरी, मुझे वो दिमाग में आ रहा था। मैंने कहा वो वाली फीलिंग आ रही है तो वो फीलिंग नहीं चाहिए। तो खैर हम वॉक करके आ गए एंड लिटरली हमारे जो पैर थे, जो जूते थे, वो बर्फ़ के अंदर धंस रहे थे, मतलब वॉक करते हुए। मतलब एक अलग ही साइड थी, मतलब एक बड़ी एक मज़े की एक अच्छी साइड होती है। सर्दी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि इनसे हमने खाना भी मंगाया था और लिटरली ये सिर्फ वहाँ से यहाँ खाना लेके आए अपने किचन से एंड ठंडा हो गया तो हमें माइक्रोवेव करना पड़ा है। अच्छा सीन ये है कि बाहर से कुछ मंगा नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ें हैं वो बहुत दूर हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी दूर हैं, तो मॉल द वे तो जा नहीं सकते, तो इतनी दूर कौन जाएगा, कौन लेके आएगा। तो हमने इन्हीं पे इसी कैफ़े से Smells so nice. और ये जी खाना है हमारा, ये कढ़ाई मंगाई है और ये क्या था, Chicken chili dry. चिकन चिली ड्राई, ये चिकन चिली ड्राई और ये चावल इसके जी। तो मैं मज़े की बात बताऊँ, अभी वो लिटरली लेके आया था, वो कहता सिर्फ वहाँ से मैं यहाँ लेके आया और खाना ठंडा हो गया, उसने माइक्रोवेव किया फिर से। बहुत भूख लग रही है भाई, बहुत शदीद भूख लग रही है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं तो तुमने तो फिर अंडे खाए, मैंने तो वो भी नहीं खाए। खाना शाना खा के फारिग हो गए और मैंने जैकेट बदली, मैंने बैकअप जैकेट रखी थी कि अगर ज़्यादा सर्दी होगी तो मैं ये जैकेट पहनूंगा। एंड आई लुक लाइक पोलर बेयर। और क्योंकि हमारी बेगम कराची से हैं तो उनको फ़ोटोशूट कराना है बाहर, और यहाँ पे ये अच्छा खासा हीटर चल रहा है, लेकिन उन्होंने ये खोल दिया है और ये तस्वीरें खींचो ना मेरी। बर्फ़ की डेंसिटी देखिए, ये क्यों डर लग रहा है जैसे ये ठक नीचे गिरेगा और हम नीचे जाएंगे। हम जा सकते थे वैसे उस रोड पे गाड़ी स्किड की थी। अगर तुम्हें गाड़ी चलानी आती तो हम ना जाते ना। उसने बोला तुमने कितनी खराब निकाली है गाड़ी। बर्फ़ में पूरा फ़ोटो शूट करा के, बर्फ़ पूरी इंजॉयज़ करके, वहाँ पे तस्वीरें खिंचवा के, वीडियो बना के, फिर अंदर का जो आपका कराची आइट है वो तो बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये देखी जा रही है गर्मी थोड़ी सी। मैं अपने जूते गर्म कर रही हूँ, पाँव तक हीटर नहीं पहुँच रहा। मजे की बात ये है कि मेरे पैर इन जूतों में भी फ्रीज हो रहे हैं, लिटरली फ्रीज हो रहे हैं। I have been way more resilient than you in बर्दाश्तिंग दिस ठंड। मैंने सोचा कि आपको ज़रा ये जो अपार्टमेंट है, होटल हुआ कि अपार्टमेंट हुआ, इट्स अ लॉज, तो ये जो लॉज है इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। सो ये नथिया गली में एक रोड है, नाम भूल गया हूँ मैं, सो जगदांगा रोड समथिंग, आई डोंट नो, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंस, जंगदाला रोड है, वहाँ से अंदर आता है। तो अंदर का जो है वो अगर बर्फ़ में आ रहे हैं तो प्लीज़ टायरों पे चेन बांध के आएँ क्योंकि बड़ा डेंजरस है। लेकिन अगर आप आ गए, वैसे खैर लोग बड़े अच्छे हैं यार, वहाँ पे फ़ोन किया तो वो जीप लेके आ गया बंदा, गाड़ी टो करके आगे ले गया, तो पहुँच गए सही सलामत। हमने सोचा था, हमारे दिमाग में वैसे बड़ा अच्छा एक प्लान आया था, हमने सोचा कि जाएंगे हम वॉक करेंगे, हम रात को बॉन फायर करेंगे, बॉन फायर कॉम्प्लीमेंट्री बोले साहब को बॉन फायर करके थे। मैंने कहा अच्छा, आते साथ तो बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर ना बैठे बैठे थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, फिर -2, फिर -3, फिर -5। फिर हमने बोला हम अंदर ठीक है, हमें अंदर कर दो, यहाँ पे आग लगा दो। तो सोने सॉरी सर अंदर नहीं लग सकता, अंदर इन्वर्टर है, हीटर लगे हुए हैं, तो आप वो यूज़ कर लें। मैंने कहा ओके। तो यार जो सर्दी का सीन है ना वो बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है, मतलब आई थिंक हमें ज़्यादा लग रही है और मे बी मुझे ज़्यादा लग रही है, बट क्योंकि हम ऐसे क्लाइमेट से आए हैं जो थोड़ा सा नॉर्मलाइज था, थोड़ी सर्दी थी वहाँ पे, बट यहाँ पे एकदम से आए हैं बर्फ़ में तो ज़्यादा लग रही है। सो टाइम टू टेक यू फॉर अ टूर फॉर द अपार्टमेंट। तो आपको स्टार्ट करता हूँ। ये यहाँ पे इसका दरवाज़ा है। पर्सपेक्टिव होना चाहिए, पर्सपेक्टिव कि आप एंटर हुए हैं तो आपको कैसी फीलिंग आनी चाहिए। मतलब मैं तो आ गया हूँ तो आप लोगों की फीलिंग आनी चाहिए कि ठीक है आप भी आए हैं। तो मेरे साथ साथ ही आप जब इस दरवाजे से यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये हमने गंद बहुत मचाया है, लेकिन बड़ी एस्थेटिक सी टेबल पड़ी हुई है। यहाँ से आपको बर्फ़ शरफ नज़र आ रही होगी, ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ से फिलहाल बाहर जाने का कोई सीन नहीं है। हम अगर जूते पहन के भी जाएंगे ना, पैरों पे बहुत शदीद ठंड लगती है। तो ट्राई किया था तस्वीरें लेने के लिए, फ़ौरन अंदर आ गए भाई। यहाँ पे एक अदद फ्रिज है। हाँ ओके डन। हाँ तुम्हारा मूड सही थी थोड़ा सा इसलिए। ओके अच्छा ये सोफा हैं, ये माशाल्लाह हीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये आई रियली लाइक दिस। यहाँ से बाहर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सी लगी हुई है, सो यू कैन सिट देयर। इतनी बर्फ में कौन बैठेगा यार। ये आग वाग की जगह लगी हुई है। मैंने से पूछा, मैंने कहा आग यहाँ पे लगा सकते हैं, कहते सॉरी सर यहाँ तो नहीं लग सकती। मैंने कहा फायदा लगाने का। ये एक अदर टीवी लगा हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा छोटा है, और इंटरनेट की डिवाइस उन्होंने बड़े आते साथ दी कि सर ये ले आपको हम ये डिवाइस देंगे, लेकिन इंटरनेट ही नहीं चल रहा। तो फिर हम कभी मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, कभी अन्य अपने यूज़ करिए, कभी हम हॉटस्पॉट बना रहे हैं, कभी हम फ़ोन रीस्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं देख रहे हैं सिग्नल कहाँ पे आ रहे हैं। तो सिग्नल खैर ये तो खैर अब जगह की कसूर नहीं है। यहाँ पे एक बाथरूम है, इट्स वेरी क्लीन वेरी नाइस। तो यहाँ पे बेसिकली जो है यहाँ पे 3 दरवाजे आपको नजर आएंगे, एक ये और एक ये। यहाँ पे एक बेडरूम है, बेडरूम की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे ये टेबल है, यू कैन सिट चिल
रिलैक्स, ये माइक्रोवेव और अमेनिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें। ये उन्होंने बोला था ना खोलें, जिनका अपार्टमेंट है उन्होंने लॉक किया हुआ है। सो यहाँ पे चूल्हा वूल्हा है एंड यहाँ पे डर्टी किचन वगैरह। बेसिक फैसिलिटीज़ आपको सारी हैं। इनफैक्ट इट लुक्स वेरी फैंसी व्हेन यू कम हियर। ऊपर वाला जो है वहाँ पे तो एक अलग ही एस्थेटिक वाइब है ना, मतलब सुबह के टाइम तो ऐसा लगता है कि यार कमाल हो गया। मतलब जैसे बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, आप ये देखिए खिड़कियों का साइज़ देखिए, इन खिड़कियों से जब रोशनी आती है ना अंदर, तो ये चेक कर लिया। अब ये है एक छोटा सा लॉन्ड्री का रूम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ये है बेडरूम एंड हमने सारों में टोस्टी हीटर ऑन कर लिया। बेड्स हैं काफ़ी सफिशिएंट, वेरी नाइस, वेरी एस्थेटिक। एंड बाथरूम अगेन काफ़ी अच्छे बाथरूम है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि भाई हर बाथरूम में ना ये इंस्टेंट गीज़र लगा हुआ है। सीन ये कि इसके में जो खिड़कियाँ यहाँ पे पर्दे वर्दे नहीं लगे, तो ये ब्लाइंड्स थे, तो ये ब्लाइंड्स उन्होंने बंद कर दिए। यहाँ से अगेन काफ़ी बड़ी खिड़कियाँ, तो आपको पूरा बर्फ़ का नज़ारा नज़र आ रहा है। एंड यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं एंड यू कैन सिट। इट्स अ स्मॉल लाइक टेरेस टाइप ऑफ थिंग। नीचे का तो सारा पोर्शन कवर हो गया, अब ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे ऊपर जाते साथ ही एक इस्त्री स्टैंड आपको नज़र आ रहा है। ये चेयर्स पड़ी हुई हैं एंड ये सोफ़ा है, चेयर्स, सोफ़ा। एंड ये मुझे सीलिंग बड़ी अच्छी लगती है यार। आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग थिंग फॉर दिस टाइप ऑफ सीलिंग्स। ये जो तिकोनी होती हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में होती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे फिर ये टोस्टी हो रहा है, पेंटिंग, यहाँ पे बैठने का भी बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पे 2 रूम्स हैं। एक तो रूम है ये, अगेन यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही रूम है जो नीचे वाला रूम था, उसके ऊपर ये वाला रूम है। और ये भी बाथरूम बिल्कुल सेम ही है, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत फर्क है। बस अपार्टमेंट में सारे कमरे हो गए। मैं आपको लास्ट कमरा दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से वो सबसे कूल कमरा है, मतलब, लेकिन उसमें सिंगल बेड्स है, लेकिन सबसे कूल है, बताता हूँ। सो व्हेन वी कम हियर, तो यहाँ पे ये एक सिंगल बेड है, ये दूसरा सिंगल बेड है, ये बेड है और ये एक बंक बेड है। मज़े की बात है कि मेरी बचपन की ना एक हसरत थी बंक बेड पे सोना, तो ये एक बंक बेड मुझे मिला है यहाँ पे, जिसको चढ़ने का, जिसपे यहाँ से ये रास्ता है। बड़ा दिल करता है यार बस पे सो। तो यहाँ पे ये एक स्टडी टेबल है एंड यहाँ पे मैट्रेस भी दिया हुआ है कि इन केस किसी का माइंड चेंज हो जाए, एक्स्ट्रा लोग लेके आ जाए तो वो भी सो सकें। इधर का बाथरूम भी अच्छा है यार, डिसेंट है काफ़ी। भाई ये सीन है, ये अपार्टमेंट है एंड इसका नाम है ब्लू पाइन्स रिजॉर्ट यहाँ पे नाम है। तो यहाँ पे ग्रीन एल्पाइन है, ब्लू एल्पाइन है, हम ब्लू एल्पाइन में आए। तो ये हमारी बेगम की तरफ से हमारे लिए ब्लू पाइन है। तो ये बेसिकली हमारी बेगम की तरफ से हमें एक एनिवर्सरी का प्रेजेंट था, एक गेट अवे था हमारा छोटू सा। तो अभी थोड़ी सी हो रही थी डिसअपॉइंट, क्योंकि हम आके ना थोड़े से सो गए थे, रात को नींद नहीं पूरी हुई, सारा रास्ता गाड़ी चलाई। हाँ एक मिनट, पहली बात एक्सप्रेस वे पे, जो मरी के एक्सप्रेस वे, जो गाड़ी चलाना बहुत आसान है। उस पर आप मतलब स्पीड मारें, आराम से जाएँ, जो जैसे आपको चलानी है आप चलाएँ। हम आए थे मुसियारी लिंक रोड से। जो लोग पुराने हैं मरी आने वाले, उनको पता होगा मुसियारी लिंक रोड कैसे है। यहाँ से ट्रक आ रहा है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, एक ही लेन पे आना जाना हो रहा है। तो काफ़ी मतलब 30 की स्पीड से ऊपर, अभी 40 की स्पीड से ऊपर अभी गाड़ी नहीं जाती, तो उस पर ज़रा बड़ा देखभाल के आना पड़ता है। तो एक मेंटली थोड़ा सा टायरिंग होता है। तो खैर आके थोड़ा सा रिलैक्स करके हम नैप हमने ले ली। जब इन्होंने मुझे नैप की ऑप्शन दी, मैंने कहा वाई नॉट, इतनी सर्दी है, इतना गर्म कमरा हो रहा है, इतना गर्म अपार्टमेंट हो रहा है, क्यों ना सोए। तो हमें नैप ले ली। हमारी नैप 2 घंटे के बजाय 4 घंटे की हो गई। तो लेकिन मज़ा बड़ा है यार, बड़ा मज़ा आया। एक थोड़ी सी शिकायत है इन लोगों से कि यार ये जो रज़ाइयाँ हैं, जितनी ठंड है यहाँ पे, इनको कम से कम इतनी मोटी रज़ाइयाँ रखनी चाहिए। कंबल ले आओ। हाँ बस इनका कंबल। कौन सा कंबल? वही मेरा दुख का साथी। पता नहीं कितने आंसू बहाए मैंने उस कंबल पे, सिर्फ वो जानता है। ड्रामेबाज औरत है यार, इतने ये वो कंबल की जान नहीं छोड़ती। इतना बड़ा कंबल है, उसके नीचे इतनी रज़ाई है, फिर इतना नीचे कंबल है। जी क्या तुम भी रात में वही कंबल लेके सोते हो? सही है। और जब मैं इससे मांगती हूँ कि दे दो मुझे मेरा कंबल है, ही डजंट रिटर्न इट। That is because it's very cozy. It's nice ना, तो बुराइयाँ क्यों कर रहे हो मेरे कंबल की? अच्छा, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम आई फील यहाँ पे आने की है वो ये कि हम बहुत ही एक लिमिटेड मेन्यू में रहते हैं। हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, ऑनेस्टली हमने सोचा था कि हम बाहर जाएंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, लेकिन बर्फ़ बहुत डेंस है तो नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। क्या दिन का टाइम होता तो हम लोग चले भी जाते, बट दिन के टाइम में समवन वांटेड टू स्लीप, तो इसलिए हम लोग कोई दिन देख ही नहीं सके। और जब हम लोग उठे तो फिर सनसेट हो चुका था। टाइम क्या हो रहा है? टाइम देखो, टाइम बता। 11 बज रहे हैं ना, 11 बज रहे हैं।
मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार सुबह के टाइम उठते हैं आराम से हम, कोई देखती हूँ मैं सुबह 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 6-7 बजे देखती हूँ। अर्ली राइजर कितना उठते हैं, Let's see. सनराइज देखते हैं Let's see. और फिर हम बर्फ़ में जाते हैं और फिर हम इंजॉयज करते हैं यहाँ पे। अच्छा तो जी उस सवाल की तरफ चलते हैं जो बहुत लोगों का होगा कि भाई पैसे कितने दिए। जो ये एक बड़ा कॉमन सवाल होता है, कोई भी जगह जाने से पहले ये नहीं होता कि क्या अमेनिटीज़ है, ये होता है कि भाई पैसे कितने हैं। तो पैसों की पहले बात कर लेते हैं। सो कितने थे वैसे? विंटर्स में ऑलरेडी उनका डिस्काउंट चल रहा था, इट वाज अराउंड 65,000 आई थिंक पर डिस्काउंट पे? हाँ मतलब डिस्काउंट के बाद, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग हाउस, लाइक कि 2 लोगों का घर नहीं है। अगर 2 लोग आते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, बट इट्स आइडियली लाइक अ 10-12 पर्सन हाउस। तो अगर आप ये लोगों में डिवाइड कर दें तो फिर बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है, बट इफ देयर इज जस्ट 2 पीपल तो फिर यस इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मगर जो ओनर्स थे वो हम लोगों को जानते थे, तो उन्होंने फिर हमें 50,000 रुपीज़ पर नाइट पे दिया। अच्छा यहाँ के जो सबसे बड़ा कौन है वो ये है कि मैं वही बात कर रहा था कि यहाँ का जो मेन्यू है ना वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो ज़्यादा पास नहीं है, तो ज़ाहिर आप कुछ लेके आ नहीं सकते। नथिया गली से भी काफ़ी दूर है तो आप नहीं जा सकते, यू नो यू रियली बाउंड टू द रिजॉर्ट ओनली, तो आपको यहीं से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हम सुबह से क्या ऑर्डर कर दूँगा, आलू के पराठे, बारबेक्यू शारबेक्यू, और अभी पूछा था कि इनके पास कुछ मीठे में क्या है, तो अनिया ने कोई यहाँ पे ना मूवी देख ली थी, ये अभी हम मूवी स्क्रॉल करते कि कौन सी देखें, तो यहाँ पे हमने चेक किया तो जलेबी आ गई। अब इसका जलेबी खाने का दिल, यार एक तो मास्टर शेफ़ या कहीं पे ये देख लेते हैं ना भाईजान, इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। इनको बोलना इनको बस खानी है, फिर इनको चूरोस खाना है, फिर इनको ये खाने। जी बताएं गाइस, ये जो है ना इतना जो बोल रहा है, मैंने इसको भी जलेबी का नाम ही नहीं था। हाँ यार मेरा तो दिल करता भी नहीं, बट मुझे आज बहुत दिल करे जलेबी खाने का गरम गरम। मेरी वजह बनती है, मैंने तो देखी मेरी वजह बनती है, सबसे हेल्दी ऑप्शन चूज किया मैंने अपने लिए, रशियन सैलेड मंगवाया। इसमें हाँ ये हाँ बहुत इसमें 90% फ्रूट्स हैं और थोड़ी क्रीम से सी लिथड़ी मेयोनीज हुई है। इसने तो खीर मंगवाई है, क्रीम से लिथड़ी हुई है, क्रीम से। मैंने क्या मंगाई है? खीर। उसने बोला सर गैस नहीं आ रही, माइनस में टेम्परेचर गया हुआ है, तो आपकी जो खीर है वो तो घंटे में पकेगी। मैं कहा भाई कोई मसला नहीं चाहिए। तो जी खैर, अगर मैं सारे जो प्रोज और कॉन्स हैं उनको मैं अगर वे आउट करूं तो क्या कंक्लूजन निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि ओवरऑल हमारा जो एनिवर्सरी गेट अवे है वो तो बहुत ही अच्छा है। इनका शी माइट थिंक अदरवाइज, क्योंकि इनकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन अलग थी कि मेरी हम एक्सपेक्टेशन क्या अपने शौहर से अलग थी, जगह से नहीं। क्या अलग थी? रात के 10 बजे हम लोग बैठ के मूवी देख रहे हैं, फिर जो 4 घंटे से अपना व्लॉग एडिट कर रहा है, व्लॉग अपलोड कर रहा है, अपने इंटरनेट की फिक्र कर रहा है, सो रहा है, उठ रहा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरी बारे में आएंगी। जब इनको इंस्टाग्राम यूज़ करना है, इनको इंटरनेट यूज़ करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी पिस्ता एंड में आदमी है भाई। यार अगर मैं आपको ये ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है एज आर एनिवर्सरी गेट अवे बताऊँ तो अमेजिंग, येस इट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर श्योर। बट अगेन अगर आएँ तो प्रेपरेशन के साथ आएँ, ताकि समर्स में आएँ। आइडियली समर्स में, विंटर में मतलब नो वंडर वाई ये ऑफ सीजन कहलाया जाता है, क्योंकि बेसिकली अप्रोच ठीक नहीं है। अगर आपको बर्फ़ देखने का शौक है तो लाजमी आए, लेकिन बार से देख के चले जाएँ, क्योंकि अंदर रोडों पे ना आए, क्योंकि फिसलेगी गाड़ी। तो काफ़ी वो वैसे बहुत डरावना सीन था यार, वो मुझे ना 2 सेकंड के लिए एक बड़ा फ्लैश आ रहा था। लेकिन अगर आप वैसे रूटीन में आना चाहते हैं तो कोई मतलब आप जीप शीप पे आना चाहते हैं, मतलब इफ़ यू वांट कम, येस यू शुड। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, हमें इन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया, हमने पूरे पैसे भरे हैं। एंड उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बस प्रिकॉशन लेने, सर्दी बहुत है, ठीक है। ये भी जैकेट ये जो मैंने पहनी हुई है ये ठीक ठाक मोटी जैकेट है, लाइक इट्स अ वेरी फैट जैकेट, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। और जूते भाईजान, जूतों पे जो आपको फोकस करना पड़ेगा ना, क्योंकि नॉर्मल मैंने चेल्सी बूट्स पहने हुए हैं, लेकिन चेल्सी बूट्स भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि सर्दी उसके अंदर लगती है, यूँ जाके लगती है यूँ। तो जस्ट बी वेयर एंड कहते हैं ना कि आपको पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सो इट्स आर मूवी टाइम एंड ये हम डिसाइड करें कौन सी मूवी देखी जाए। टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन प्राइम से हमारा ब्रेकअप हो गया तो नेटफ्लिक्स इज़ आवर न्यू बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे भी डिसाइड करें हम कौन सी। एंड फॉर अ चेंज माय वाइफ वांट्स टू वॉच एन इंडियन मूवी। मुझे ना सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है इनको मूवी दिखाने से कि मैं इंडियन मूवी इसको वो दिखाऊं, मतलब इमेजिन अ वुमन हु डज नॉट लाइक हेरा फेरी। हेरा फेरी किसको नहीं पसंद भाई? इट इज़ द मोस्ट आइकॉनिक मूवी एवर मेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब वो 22 साल पुरानी मूवी आज भी मैं देखूँ ना तो आज भी मुझे हंसी आती है। देखो तब हंसी आती होगी, अब हंसी नहीं आती। मैं अभी भी देखता हूँ, मुझे अभी भी हंसी आती है। हेरा फेरी
फिर हेरा फेरी, और मैं तीसरा पार्ट आएगा मैं तो सबसे पहले फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखूंगा। आई लव इट, आई लव बाबूराव गणपतराव आप्टे। सोचा तो था कि जल्दी सो जाएंगे और जल्दी उठेंगे, हम सनराइज़ देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा सीन है क्योंकि 2:30 बज रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि हम कोई 6 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे। आई थिंक हम प्रॉपर नींद पूरी करके ही उठेंगे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।